आज हम लोग इस वीडियो में पर्यावरण पर निबंध कैसे लिखना उसके बारे में जानेंगे। इस टॉपिक पर कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है दोस्तों, जैसे 2018 में, 21 में और 22 में, और इस बार भी आने की चांस रखती है। इसलिए इसको आपको करके जाना है, क्योंकि यह भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण। लेकिन अधिकतर बच्चे बहुत कम लिखते हैं, जिससे उनको पूरा मार्क्स नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर आपको एक सटीक तरीका में बहुत लॉन्ग तरीका बताया जाएगा दोस्तों। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। देखिए, पर्यावरण क्या है, इस पर आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर मैं एक सटीक तरीका लिख कर लाया हूँ कि पर्यावरण, पृथ्वी हमारी सबसे बड़ी नियामत है। दोस्तों, पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन, मनुष्य के अलावा वनस्पति, जंगली जंतु, कीट पतंग, सैलाब आदि कई रूपों में जीवन है। और बहुत सारे ग्रहों में देखेंगे तो वहाँ पर जीवन नहीं है दोस्तों, कहीं भी वहाँ पर कहीं पेड़ नहीं है तो कोई कहीं पानी नहीं है। लेकिन पृथ्वी एकमात्र ऐसा है जहाँ पर सभी बड़ी बड़ी चीज़ें मौजूद हैं, कई रूपों में जीवन। इसका कारण है कि पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल पर्यावरण की मौजूदगी, यहाँ पर सभी अपनी मात्रा में मौजूद है दोस्तों। पर्यावरण के अनुसार, पर्यावरण अर्थात पृथ्वी के परितः चारों ओर मौजूद आवरण, यह वायु, जल, मृदा, आकाश, अग्नि सबसे मिलकर बना है। पृथ्वी और इस पर मौजूद जीवन तभी संतुलित और नियंत्रित रहेगा जब पर्यावरण के साथ कोई छेड़खानी ना हो। जैसे आज के दौर पर क्या है दोस्तों, बहुत सारे पेड़ कटते जा रहे हैं, जिससे बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही है हमारे पर्यावरण में। हमारे पर्यावरण के सभी अवयवों में संतुलन आवश्यक है। सभ्यता के विकास क्रम में मनुष्य ने सबसे पहले पर्यावरण के साथ ही क्रूरता का व्यवहार किया। देखिए, जो पेड़ कटना कर प्रारंभ हुआ, जब जैसे जैसे रेल की पटरी और फैक्ट्रियाँ बढ़ती गई दोस्तों, सबसे पहले वहाँ पर पेड़ ही काट कर हटाया गया था। जंगल काटे गए। जंगल काटने के से ढेर सारी उपयोगी वनस्पतियाँ, अन्य औषधियाँ नष्ट हो गई। जंगली जीव मारे गए। खाद्य श्रृंखला में विक्षुब्ध हुए, मतलब जो खाने वाले चीज़ और बहुत सारे औषधि भी दोस्तों गायब हो गई, यानी विक्षुब्ध हो गई। वर्षा चक्र दुष्प्रभावित हुआ। अकाल, बाढ़, अनावृष्टि, वृष्टि, अल्पवृष्टि, भूखनन, भूकंप जैसी विकराल प्राकृतिक आपदाएं आई और मानव जीवन में बार बार संकट में डाल दिया। यह आज भी बदसूरत जारी है, अभी भी दोस्तों जारी है। घने जंगले में क्षेत्रों में बड़ी बड़ी उत्पादक कंपनियां लगाई जा रही है। आज के दौर में क्या है कि पेड़ काट कर दोस्तों, वहाँ पर पेड़ काट कर बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई जा रही हैं। वहाँ के मूल निवासियों को स्थगित किया जा रहा है, मतलब दूसरे जगह भेजा जा रहा है, वहाँ से भी स्थगित किया जा रहा है। इससे सामाजिक विद्रोह दोस्तों बढ़ रहा है। विद्रोह और आंतरिक कलह की स्थितियां बन रही है, जिसका फायदा विदेशी ताकतें उठाती है। कहाँ विदेश की ही कंपनी अधिकतर आती है दोस्तों, और वो क्या करती है, पूरा ज़मीन ही खरीद लेती है। इन क्षेत्रों में लगने वाली निर्माण कंपनियों से भयानक प्रदूषण फैल रहा है। जंगल, ज़मीन, हवा सब प्रदूषित हो रहे हैं। इसके बाद इधर थोड़ा और आपको लंबा करके लिखना है कि पूरी दुनिया आज के ग्लोबल वार्मिंग के चपेट में आ रहा है। पर्यावरण असंतुलन के चलते दुनिया का तापमान पिछले दशकों में करीब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। मतलब जब दोस्तों पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगा, जिससे ग्वालियर या हिमालय पिघल रहे हैं, नदियाँ सूख रही हैं, जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। पीने योग्य पानी तो धरती पर पहले से ही सीमित है। क्या था कि 100% में दोस्तों सिर्फ 2-3% ही पीने का पानी है, बाकी सब खारा पानी है, पीने पर सीमित थी। फिर प्रदूषण और अंधाधुंध दोहन के कारण वह भी खत्म हो रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि यदि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वह निश्चित ही है कि पानी के लिए होगा। जो जैसे दूसरा विश्व युद्ध हो चुका है दोस्तों, और यहाँ पर बता रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो निश्चित ही पानी के लिए होगा, क्योंकि दिन पर दिन पानी घटते जा रहा है। वैसे हम अपने गली मोहल्ले में पानी के लिए मचने वाले हाहाकार और लड़ाई झगड़ों से रोज रोज रूबरू हो ही रहे हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का जल स्तर वृद्धि हो रही है, और बहुत संभव है अगले कुछ दशकों में समुद्र तटीय देश डूब जाएंगे। इसलिए पर्यावरण की चिंता विश्व मानवता की वास्तव में चिंता है। हम सभी को भी मिलकर हर स्तर से पर्यावरण को बचाने का प्रयास करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर चिंता दोस्तों समाधान खोजने का प्रयास लगातार होता है। प्रक्रिया जारी है, क्योंकि क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल में के तहत विकसित देशों का
कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कहा गया था। हालांकि इस पर अमल करना आज भी भागती वैश्विक अर्थव्यवस्था के दौर में असंभव सा लगता है। इसके बाद संभव सा लगता है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देता हूँ। फिर भी राष्ट्र और वहाँ के नागरिकों को चाहिए कि वह व्यवस्थित एवं सांस्थानिक स्तर पर पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। बचाने का प्रयास करें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और बचाएं। उपभोक्तावादी मशीनी चीज़ों मसलन फ्रिज, एयर कंडीशन आदि का प्रयोग कम से कम करें। सरकारी उद्योगों का ग्रीन ऑडिट सख्ती से कराएं और तय सीमा से अधिक कार्बन या अपशिष्ट उत्सर्जन पर कड़ी कार्रवाई करें, जिससे हमारी धरती बचेगी। यह धरती बचेगी तभी जीवन बचेगा। इसलिए पर्यावरण सुरक्षा जीवन मरण का प्रश्न है। इसकी उपेक्षा घातक हो सकती है, इसलिए इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसमें अगर आप लिखते हैं दोस्तों तो आपको मन में भी और कुछ आएगा कि हाँ ये भी लिखना चाहिए, जिससे ये और भी थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा।